गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज की डेट 14 दिसंबर 2021, टाइमिंग इज 8 AM एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश। टॉपिक इज वर्ड बास्केट। मैं अजय सिंह और हमारी CND मैडम ज्योति मैडम, ये सभी ग्रुप में और भी टीचर्स आपके साथ हैं जो आपको ऑब्जर्व भी करते हैं और आपको गाइडलाइन भी करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसके पहले हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों, प्रार्थना हमेशा जब हम शिक्षा जगत से या एजुकेशनल जब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी प्रार्थना हमारे विषय से जुड़ी हो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों शिक्षक और शिष्य ये दोनों का नाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने ये प्रार्थना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि शिक्षक जो कि बच्चों को यानी आपको ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, सहयोग करते हैं और पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। और यही वजह है कि उन्हीं के लिए ये प्रार्थना बनाया गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। बच्चों, हमेशा की तरह, रोज की तरह एक थॉट, ऑलवेज कीप ट्राइंग, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। बच्चों, गलतियां हमें सिखाती हैं, या यूं कहें बच्चों की गलतियां हमें सुधारती हैं। गलतियों से हम सीखते हैं, समझते हैं लोग कैसे हैं, हमारी पढ़ाई कैसी है, हमारा नॉलेज कैसा है। लेकिन जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। इसके लिए ये मतलब नहीं है बच्चों कि हम गलती करते रहें, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जब भी हम अच्छा करने जाते हैं कुछ न कुछ रह जाता है। जो रह जाता है वही अधूरा है, वही गलत है, और उसी को अगली बार हम सुधारते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं, तैयारी करते हैं अगले पढ़ाई की। तो इसी तरह से बच्चों, सुविचार, स्लोगन, थॉट्स, ये सारी चीजें हमें हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं बच्चों। कम टू द नेक्स्ट। देखो बच्चों, 4.5 वर्ड बास्केट, शब्द बगीचा। जैसा कि आप जानते हैं, लुक लिसन रिपीट एंड रीड। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात है कि हम जिस स्टैंडर्ड में है यानी कि स्टैंडर्ड 2, आपने देखा है बच्चों की जब हम लो लेवल की पढ़ाई, लो लेवल यानी कि स्टार्टिंग पढ़ाई करते हैं, जूनियर केजी सीनियर केजी, तो बच्चों आपने देखा होगा कि नाम कम और पिक्चर ज्यादा आपको दिखाई देते हैं। पिक्चर्स हमें इंटरेस्ट पैदा करते हैं, पिक्चर्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कि आपको अल्फाबेट ए के साथ एप्पल, एप्पल का एक सबसे अच्छा पिक्चर आपको दिखाया जाता है ना, टेक्स्ट बुक में या आपकी अलग की किताब है उसमें, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन है, वो माध्यम है अट्रैक्शन का, जिससे कि आपको वो चीजें अच्छी लगती हैं और हम उस चित्र को देख करके, उस पिक्चर को देख करके फटाक से याद कर लेते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, यानी हर एक पिक्चर को हमने उस पिक्चर को देखते हुए अल्फाबेट के नाम पर याद किया हुआ है, जो हमें काफी सपोर्ट करता है। शायद बच्चे डी फॉर डॉग, DOG डॉग थोड़ा लेट समझें, लेकिन डी फॉर डॉग वो तुरंत समझ जाते हैं उस पिक्चर के थ्रू। तो बच्चों, हर समय पिक्चर हमें कहीं न कहीं सपोर्टिव होता है उस चीज को समझने के लिए। लुक, सबसे पहले किसी भी चीज को देखना है, सुनना है, दोहराना है और फिर पढ़ना है। लुक, लिसन, रिपीट एंड रीड। लुक यानी देखना, लिसन यानी सुनना, रिपीट यानी दोहराना और रीड यानी पढ़ना।
तो इस तरह से बच्चों हमें कुछ चीजों को, यानी कि 4 यहाँ पे दिए गए हैं शब्द, चारों शब्द के अर्थ अलग हैं, मीनिंग अलग है, लेकिन उन चीजों को हमें ध्यान देना है। अगर हम वैसा करते चलते हैं तो हम कोई भी चीज को जल्दी समझ सकते हैं और बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, आई कैन हॉप, आई कैन रन, इट इज अ लॉट ऑफ फन। देखो बच्चों, हॉप जंपिंग होता है ना, जंपिंग जपांग। देखो बच्चों, आई कैन हॉप, आई कैन रन, दौड़ना। तो बच्चों, ये चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि जंपिंग करना हो चाहे दौड़ना हो, इट्स अ लॉट ऑफ फन, इसमें बहुत मजा आता है। आप स्कूल में, क्लास में टीचर्स अगर आपको कहते हैं कि बच्चों आपको एक्सरसाइज करना है, तो सबसे पहले पूरे का पूरा क्लास जो है वो खुश जाता है ना। आप खुश जाते हैं ना कि देखिए अब आज हमें एक्सरसाइज करना है, पीटी का पीरियड है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बच्चों अपने बेंच पर ही आपको एक्सरसाइज करना है और आपको अपने बेंच पर ही दाएं या बाएं या लेफ्ट राइट मुड़ना है, तो आप देखते हैं कि सभी बच्चे खुशी-खुशी लेफ्ट राइट मूव करते हैं। मजा भी आता है और उसमें एक फन भी है। फन कैसा है बच्चों? एक्सरसाइज तो होती ही है, लेकिन साथ में आगे पीछे जो धक्का देते हैं वो भी एक फन है ना। तो यही एक फन है जो पीटी के पीरियड में या आपके एक्सरसाइज में आपको मिलता है। आपको मजा भी आता है और आप देखते हैं कि किस तरह से जैसे ही कहा जाता है जंप करने के लिए, तो बच्चे जंप कम करते हैं और बेंच की आवाज ज्यादा निकालते हैं ना। तो बच्चों, पीटी का मतलब होता है कि जो डिसिप्लिन है उसको थोड़ा सा तोड़ना, और डिसिप्लिन को तोड़ने के बाद आपको मजा आता है। ये अलग बात है कि बच्चों टीचर्स परेशान हो जाते हैं ना कंट्रोल करने में, क्योंकि अगल बगल की क्लास भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन फिर भी बचपन और बचपना दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो मजा आता है, फन आता है ना बच्चों। कम टू द नेक्स्ट बच्चों, ए बग ऑन अ रग, ए बग ऑन अ कप, ए बग ऑन अ बन। देखो बच्चों, a bug on a rug, a bug on a cup, a bug on a bun। देखो बच्चों, आपको 3 चीजें दिखाई गई हैं। पिक्चर, मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा है कि पिक्चर हमेशा आपको सपोर्टिव होता है कोई भी चीज को समझने के लिए। a bug on a rug। अब देखो यहाँ पर आपको 3 चीजें दी गई हैं, रग, कप और बन। ये तीनों चीज पर जो आपको दिखाया गया है कि कैसे एक बग जो होता है ना, वो आपको तीनों जगह पर रखने के बाद, बग यानी बच्चों पहले आप समझिए कि वो आपका एक कॉफी जैसे होता है रेडीमेड टी। आजकल आपने देखा होगा बच्चों कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको रेडीमेड मिलती हैं। आपको सिर्फ उसमें क्या करना होता है कि डुबाना होता है, बैग की तरह होता है। आप वो फिल्टर होता है और टिश्यू पेपर के जैसा कवर अप होता है। आपको क्या करना है, जैसे कॉफी हो, आपको उसमें सिर्फ डुबाना है और वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। तो बग ऑन अ कप, ए बग ऑन अ बन। अब देखिए जो आप देख रहे हैं बन, यानी कि आपको सामने दिखाई दे रहा है एक पाव की तरह, आपको उसमें भी वो चीज देखने को मिलती है। आपको एक बग ऑन अ रग, अब सामने आपको सामान जो दिख रहा है उसमें भी आपको टिफिन जैसा है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और साथ में कप, चाय का कप, कॉफी का कप, ठीक ना बच्चों, दूध का कप। जब हम कॉफी भी बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, दूध को सिर्फ गर्म करते हैं और धीरे से उसको हम उसमें डाल देते हैं। 2 मिनट के बाद देखते हैं कि वो, 2 मिनट मैंने ज्यादा बता दिया बच्चों, आपको 30 सेकंड, विद इन 30 सेकेंड्स आपको चीज ऐसा लग जाता है कि आपकी रेडीमेड कॉफी तैयार है। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे किसी भी चीज को समझने के लिए पिक्चर हमें कितना सपोर्टिव होता है। तो बच्चों, इसी तरह से देखिए, जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, द सन इज हॉट, द सन, सन, सूरज। पिक्चर आप देखकर समझ ही गए कि ये पिक्चर सन का है। द सन इज हॉट, सूरज गर्म है, गर्म होगा भी क्योंकि वो एक चमकता हुआ ग्रह है ना। और सूरज की जो चमक है, रोशनी है, वो धरती पर यानी अपने अर्थ पर
पड़ती है, जहाँ पड़ती है वहाँ उजाला होता है, रोशनी होती है, उसे हम दिन का नाम देते हैं। जहाँ नहीं पड़ती है उसे हम रात का नाम, अंधेरा होता है उसे हम रात का नाम देते हैं। और दिन और रात को मिला करके हम 24 घंटे का एक चक्र बनाते हैं, समय चक्र, काल चक्र ना? ये हम बनाते हैं कि भाई देखिए 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है और सब मिला करके 24 घंटे का दिन और रात होता है। लेकिन बच्चों, जैसे-जैसे आप पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आता है। हमें ये लगता है कि सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में डूब जाता है, ना? आज तक हम यही पढ़ते आए हैं और हमें ये लगता है पूरे दिन में कि देखिए हमने सूरज को देखा है, ठीक 12 बजे दोपहर में सूरज हमारे सर पर होता है और हम फ़ील करते हैं, हम देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि देखी हुई चीज़ें भी कभी-कभी गलत हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें यहीं लागू होती हैं बच्चों। क्योंकि एक्चुअली सूरज तो चलता ही नहीं, वो मूव नहीं करता है। एक्चुअली मूव तो अर्थ कर रहा है। सूरज के आगे-पीछे चक्कर लगाने वाला काम धरती का है, लेकिन हमें दिखाई कुछ और देता है। अब हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ना बच्चों, टॉपिक थोड़ा-सा आगे-पीछे जा रहा है बच्चों, लेकिन जो हम हमारे घरों में परंपरा देखते हैं कि हमें दोपहर में खाना या शाम को खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस समय सूरज भगवान का ग्रहण या चंद्र भगवान का ग्रहण हो रहा है, यानी उन्हें निगला जा रहा है। ऐसी कहानियाँ बनी हैं और ये कहानियाँ काफ़ी रोचक हो जाती हैं जब अपने ही घर के लोग हमें सुनाते हैं। शायद उन्हें नहीं पता, लेकिन आने वाले कल में आपको ज़रूर पता होगा। हमें पता है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कुछ नहीं होता। जब सूरज और चंद्रमा, सूरज और धरती के बीच में जब चंदा-मामा आ जाते हैं, तो हमें सूरज नहीं दिखाई देता। ना बच्चों? और जब हम अपने इस उदाहरण को देखने के लिए चंद्र ग्रहण हम जब देखते हैं कि कैसे अगर आपके सामने आप अपनी क्लास में बैठे हैं और अगर वहाँ आपको ब्लैक बोर्ड बड़ा है, आप क्लास में जाते हैं ना बच्चों, तो देखिए आपका ब्लैक बोर्ड सबसे बड़ा होता है और उस ब्लैक बोर्ड को आप लास्ट बेंच पे बैठकर भी देख लेते हैं, ना? देख लेते हैं ना? लेकिन जैसे ही अगर मैं किसी भी फ़ाइल को लेकर के अगर ब्लैक बोर्ड के सामने रखूँगा, तो आपको वो फ़ाइल बहुत छोटी दिखाई देगी, ब्लैक बोर्ड बड़ा दिखाई देगा। दिखाई दोनों देंगे, आपको फ़ाइल भी दिखाई देगी और ब्लैक बोर्ड भी दिखाई देगा। लेकिन जैसे-जैसे वो फ़ाइल मैं आपकी आँखों के करीब लाऊँगा, तो आप देखेंगे कि सिर्फ़ आपको फ़ाइल दिखाई दे रही है, ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। यही हालत एक्चुअल सच में आपके साथ होता है, धरती और सूर्य के बीच में। किसी के आ जाने पर वो धरती के इतना करीब आ जाता है कि हमें सिर्फ़ वो दिखाई देता है और सामने से सूरज या चंद्रमा वो नहीं दिखाई देते और हम ऐसा मानते हैं कि वो ग्रहण है। तो बच्चों ये वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से ये लगते हैं और साल में जो चक्कर लगता है हर दिन आपका 12 से 14 मिनट कम होता जाता है। जैसे बड़ी कक्षाओं में हम सुनते हैं कि रात और दिन में ठंडी का जो मौसम चल रहा है इसमें देखो दिन बहुत छोटा होता है, रात बड़ी होती है और गर्मी के मौसम में रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है। तो ये सारी बातें हैं बच्चों, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है और छोटी-मोटी कहानियाँ भी हैं। कहानियाँ हमें उकसाती हैं, खुश करती हैं, समझाती हैं मन मुताबिक, लेकिन कहानियों से हमें कुछ सीख भी मिलती है, ना? जो हमारे मम्मी-पापा या बुजुर्ग हैं, वो जो कहानी बताते हैं, उन कहानी के माध्यम से वो कुछ समझाना चाहते हैं। लेकिन आप बच्चों जैसे-जैसे आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको सारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक बातें जो सच हैं, वो धीरे-धीरे आपके सामने आती जाएँगी। द सन द सन इज़ हॉट। तो जो सूरज है वो गर्म है क्योंकि वो चमकता हुआ एक तारा है, ग्रह है। होमवर्क बच्चों जैसा कि आप अभी देख रहे थे कि आपको 3 चीज़ें बताई गई हैं। मैं अगर उसको वर्डिंग में कहूँ तो पहली चीज़ आपको है हॉट, दूसरा चीज़ आपको है बर्न में
तीसरा चीज है, आपको मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ बच्चों, कि देखो कप, रग, बन और बैग। उसके बाद आता है बच्चों आपको वर्ड। मैं वो आपको बार बार वर्ड्स पे क्यों प्रेशर कर रहा हूँ, कि आप वर्ड्स का मीनिंग जानिए, उसको याद कीजिए। वर्ड बास्केट, टॉपिक का नाम ही है वर्ड बास्केट, क्योंकि अगर आपको शब्द बगीचा, यानी कि अगर आप शब्दों की जानकारी रखेंगे तो आप शब्द बगीचा समझ सकते हैं, वर्ड बास्केट। और वर्ड्स जो भी आपको मिलते हैं वो इजियर हो या हार्ड हो, आपको उनको ओवरऑल इजियर बनाना है। और इजियर बनाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको वर्ड्स लिखना है। हॉप, रन, लॉट, फन, आपको ये वर्ड्स लिखने हैं। इसको लिखने के बाद फायदा क्या आपको होगा, कि आपके पास देखते ही देखते कम से कम एक टॉपिक से आपको 10 से 15 वर्ड्स, 10 to 15 वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। ये 10 to 15 वर्ड्स अगर टॉपिक वाइज आप देखें बच्चों, तो आपको एक टॉपिक से अगर 15 वर्ड्स, 15 वर्ड्स मिलते हैं, तो अगर आप 10 टॉपिक करते हैं, 10 टॉपिक्स, तो यू हैव टू बी कंप्लीटेड 150 वर्ड्स, अ बिग वर्ड्स बास्केट। तो आपके पास इतने सारे वर्ड्स हो जाएंगे जो आपको परफेक्ट बनाएंगे। यानी कि आप कभी भी अगर कोई चीज का डिस्कशन होगा, तो आपके नॉलेज में वो सारे वर्ड्स होंगे जिसका आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप गेम भी खेल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको डिस्कशन में एक बार बताया भी था कि टेबल, हमने पिछला जो प्रीवियस पीरियड हमारे थे इंग्लिश में, उसमें बच्चों आपके साथ हमने डिस्कस भी किया था कि हम वर्ड्स टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे खेलते हैं, और घर बैठे हम उसमें कैसे एंजॉय करते हैं। तो बच्चों आपको जितना वर्ड्स का नॉलेज होगा वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और साथ में आपको किसी भी टॉपिक पर बोलने में अच्छा लगेगा। द सन, द सन इज हॉट। यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स मिल रहे हैं, द सन यानी कि SUN सन, और दूसरा वर्ड है हॉट, HOT हॉट। तो इस तरह से बच्चों जब आपको वर्ड्स मिलेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, और आप उसकी स्पेलिंग भी याद रखेंगे। होता क्या है बच्चों, कि मोस्ट ऑफ हम बोल तो लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल और कुछ में साइलेंट होते हैं, ठीक ना। तो ऐसे में आपको स्पेलिंग भी याद करनी है, मीनिंग भी याद करना है, और साथ में आपको उसको रोज यूज करना है। अगर आप उसको याद करके छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आप भूल जाएंगे। जस्ट लाइक अ टेबल, जस्ट लाइक अ प्रेयर। अभी बच्चों मैं आपके साथ प्रेयर जो अभी तक मैं बोलता आया हूँ, वो प्रेयर मैं उम्मीद करूंगा कि वो प्रेयर अब आप मुझे सुनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको प्रेयर याद होना चाहिए। अब आपका स्कूल भी खुल चुका है, मे बी आज से चालू हो जाएगा, तो जब भी याद जाए तो प्रार्थना आपको याद होनी चाहिए। विदाउट प्रेयर आप पढ़ाई कैसे शुरू करोगे। तो अब आप सुनोगे, लेकिन सुनने के साथ साथ आप बोलोगे भी। नंबर 1, रीड द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मीन्स एक दूसरे से मैच करते हुए वर्ड्स हैं आपको। कट, नट, फन, रन, मड, बड, कब, टब, पिग, बिग। देखो बच्चों, आपको 5 राइमिंग वर्ड्स, 5 + 5 10 आपको वर्ड्स दिए गए हैं। आपको टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं, आपको टेक्स्ट बुक के अलावा आपको खुद से भी बनाना है। तो बच्चों नेट, सेट ना, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको मैं दूंगा, जो वर्ड्स आपको राइमिंग वर्ड्स में आएंगे। साथ में बच्चों आपको खुद से भी ढूंढने हैं, आपको खुद से भी ढूंढना है। यू हैव टू बी सर्च इन योर टेक्स्ट बुक हाउ मेनी वर्ड्स आर राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों आपको वो क्या करना है, वहां से ढूंढना है, नोटबुक में लिखना है। कुछ नए वर्ड्स भी आपको ढूंढने हैं। होमवर्क में आपको दिए गए वर्ड्स फिक्स हैं, यानी मैंने आपको 5 वर्ड्स दिया है होमवर्क में, उसके राइमिंग वर्ड्स भी आपके साथ में है, लेकिन बच्चों आपको खुद से भी ढूंढना है। टेक्स्ट बुक के जितने भी टॉपिक हो चुके हैं, हर एक तो नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट हर दूसरे टॉपिक पे आपको राइमिंग वर्ड्स कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, 2-2 4-4। तो अगर आप ऐसे काउंटिंग करेंगे तो आपको 15 से 20 वर्ड, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 वर्ड्स यू हैव टू बी सर्च फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, मीन्स राइमिंग वर्ड्स like cut, nut. You have to see in here 5 words is there.
rhyming words, cut, nut, fun, run, mud, bud, cub, tub, pig, big. You have to be there. Remember the spellings also. Cut, C-U-T, cut. Nut, N-U-T, nut. आपको जो भी बोलना है बच्चों लाउडली बोलना है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना है, साफ साफ बोलना है। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ तकलीफ है तो आपको उसी वर्ड्स को 2 से 3 बार बोलना है। मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ क्योंकि जब तक आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा आपको याद नहीं होगा। हम मन में पूरी प्रार्थना बोल लेते हैं, हम मन में अपनी कविता याद कर लेते हैं, हम फिल्मी गाना मन में गा लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल हमें बोलना होता है तो हम फंस जाते हैं। आवाज ऊपर नीचे हो जाती है। आवाज ऊपर नीचे होना, बरोबर सुर ताल या लय में न बोल पाना, उसके पीछे का कारण बच्चों सिर्फ एक है, और वो कारण ये है कि हमें अंदर से एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये हमारा कॉन्फिडेंस कम होने का दर्शक है। ये पॉइंट आउट करता है कि हमें हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, इसलिए हम बोलने में या सुर ताल में हम उतना कंट्रोल नहीं कर पाते, जबकि मन के अंदर होने वाली गलतियां, होने वाली सही सारी चीजें ठीक है ना। अगर आपको गुनगुनाना हो तो आपसे बेहतर कोई गाना गुनगुना नहीं सकता, ठीक ना। लेकिन जब उसी 2 लाइन को हमें बोलना होता है तो हम अटक जाते हैं, या काफी बच्चे बोल भी लेते हैं अच्छा, लेकिन अच्छा वही बोलते हैं जो रोज बोलते हैं। तो बच्चों आपको रोज बोलना है, रेगुलर बोलना है, और आपको लाउडली बोलना है, तेजी से बोलना है। जैसे आप याद भी करते हैं, लिखते हैं तो लिखते समय जरूर बोलकर लिखिए बच्चों। बोलकर लिखने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका कंसंट्रेशन आपके टॉपिक से जुड़ा रहेगा। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा ना कि कान में ईयरफोन लगा करके लिखते हैं, या गाना सुनते सुनते लिखते हैं, कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है, हम ना गाना सुनते रहते हैं तो लिख लेते हैं। एक्चुअली बच्चों उनका कंसंट्रेशन गाना होता है, वो क्या लिख रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं। लेकिन बच्चों अगर परफेक्ट बनना है तो एक समय में एक काम, एक समय में 5 काम नहीं ना। यस, अगर आप खेलने जाते हो तो सिर्फ खेलो, अगर आप पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ो, अगर आप खाना खाने बैठे हो तो सिर्फ खाओ। हम क्या करते हैं बच्चों, खाना खाने के साथ 3 काम करते हैं। क्या? खाना खाने के साथ हम खाना भी खाते हैं, मोबाइल भी देखते हैं और टीवी भी देखते हैं, और हम ये शो करते हैं कि हम सबसे बिजी हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है बच्चों, न हम खाने का स्वाद ले पाते हैं, न मजा ले पाते हैं, ना ही ठीक से टीवी देख पाते हैं, और ना ही मोबाइल का। यानी हम तीनों चीज में सिर्फ एक काम करते हैं। जानते हो बच्चों क्या करते हैं हम टीवी बड़े ध्यान से देखते हैं। यानी टीवी अब 2 घंटा, खाना 2 घंटा चलता है ना, जब तक टीवी बंद ना हो बच्चों आपके सामने से, तब तक खाना खत्म नहीं होता। तो बच्चों क्या करना है हमें कि सबसे पहले कंसंट्रेशन पैदा करना है, यानी कि कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, और उस पढ़ाई में आपको बोल बोल कर पढ़ना है। कंसंट्रेशन कैसे आएगा? जब आप रिपीट करेंगे, बोलेंगे, स्पेलिंग याद करेंगे, तब धीरे धीरे। और जब याद हो जाए बच्चों तो आपको लिखना है। जैसे आपको कट, CUT कट, NUT नट। अब आपको ऐसे वर्ड्स अगर याद हो जाते हैं तो आप उनको कॉपी में पेंसिल से लिखिए, बोलकर लिखिए। FUN फन, RUN रन, MUD मड, BUD बर्ड। तो आप ऐसे बोलेंगे, लिखेंगे तो आपको बोलने भी आएगा, और लिखते समय आपको 4 लाइन में कैसे यम को लिखना है, यू कैसे लिखना है, डी कैसे लिखना है, वो भी आपको आएगा बच्चों। यानी एक साथ आपकी काफी चीजें इम्प्रूव होंगी, और इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना है बच्चों, सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट देना है। Only 20 to 25 minutes you have to be give your topics
आपका परफेक्ट हो जाएगा, उसमें कुछ टेंशन नहीं है बच्चों। तो इस तरह से आपको क्या करना है, होमवर्क पूरा करना है, इसको 2 to 3 टाइम्स लिखना है, बोलकर लिखना है। और अगली बार अगर आप उसकी तैयारी करते हैं, आपके पास अगर 25 से 30 या मैक्स टू मैक्स 25 to 35 अगर वर्ड्स आपके पास तैयार होते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर इट, लर्न इट एंड से इट लाउडली। और आपको क्या करना है, उसके लिए एक वीडियो बनाना है, बोलते समय का वीडियो बनाइए। यू हैव टू बी हेल्प, टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर मम्मी पापा, ब्रदर और सिस्टर। आप किसी का भी मदद लेकर के एक वीडियो बनाइए, वीडियो बना करके आप ग्रुप में उसको शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि आपका वीडियो कुछ गलत है या उसमें कुछ लंबा है, तो आप उसको छोटा कर दीजिए। आपको सारे ऐप्स पता है बच्चों, आप उसे छोटा करिए, शॉर्ट करिए, ठीक ना। लेकिन आप बनाइए जरूर। अगर आपको लगता है कि पूरी तरह से गलत है, आप डिलीट कर दीजिए, नया वीडियो बनाइए ना बच्चों। मोबाइल भी आपका, नेट पैक भी आपका, और जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दीदी, भैया, मम्मी या पापा, वो भी आपके हैं। लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, प्लस आपको कैमरे के सामने बोलना भी आ जाएगा। जब आप रिकॉर्ड करो, उसे खुद सुनो, देखो, चेक करो, आपको सही लगता है, फिर उसे ग्रुप में शेयर करो ना बच्चों। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा, और अपने आप को जब कैमरे के सामने या रिकॉर्डिंग करने के बाद अपने आप को जब देखोगे, तो आपको और अच्छा लगेगा। जब सोचो बच्चों आपको अच्छा लगेगा, तो जब वो ग्रुप में आएगा तो सबको अच्छा लगेगा, और सबको एक मोटिवेशन मिलेगा ना। ग्रुप में और भी बच्चे देखेंगे तो वो कहेंगे ना कि अरे मेरा दोस्त तो इतना अच्छा बोल रहा है ना, उसकी तैयारी कितनी अच्छी है, हमें भी तैयारी करनी चाहिए। तो आपका वो वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो होगा, जिसको देख करके और बच्चे तैयार करेंगे। तो बच्चों आपको यही करना है कि आपको तैयारी करनी है, और आपको बाद में उसका वीडियो बना करके ग्रुप में शेयर करना है बच्चों। और ये सारी तैयारी आपको करने के बाद आगे की तरफ बढ़ना है बच्चों। और उसके बाद अब जब ये हो जाए सब, तो आपको उसका वीडियो बना करके ग्रुप में भेजना है। तो बच्चों मैं एक बार आपको फटाफट विद इन ए 2 मिनट्स मैं आपको एक रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज करने के पीछे मेरा मकसद यही है कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक ना बच्चों। अब देखो, आपको वर्ड बास्केट, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है, वर्ड बास्केट में आपको क्या करना है, कैन, आई कैन, होप, होप, रन, फन, बग, रग, बग, कप, बग, बन। आपको ये वर्ड्स मिल गए हैं बच्चों, राइमिंग वर्ड्स। सन, हॉट, कट, नट, फन, रन, मड, बड, कप, टप, टिक, बिग। ये आपको राइमिंग वर्ड्स मिल गए हैं। इन वर्ड्स को आपको तैयार करना है बच्चों, और इसे तैयार करने के बाद आपको लिखना है, फोटो भेजना है और ग्रुप में शेयर करना है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू। आप सभी ने ध्यान से इसे सुना, इसे फॉलो करना है बच्चों, और आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना है बच्चों। थैंक यू बच्चों, आप सबने इस वीडियो को देखा है। अब आपको बच्चों बच्चों आप सबने इस देखा? यस बच्चों, हाँ सर। वेरी गुड। देखिए मैंने आपको राइमिंग वर्ड्स तो बताया है ना। राइमिंग वर्ड्स यानी एक वर्ड दूसरे वर्ड से जुड़ा हुआ वर्ड्स ना। यस सर। यस, टैप, कैप ना, ऐसे वर्ड्स जो आपको मैचिंग वर्ड्स हो ना। तो ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पर यस बताए गए हैं।
आपको उन सारे वर्ड्स को देखना भी है, समझना भी है ना। अब ये बताओ बच्चों, अब आपको जो चीजें समझ में ना आए वो आप पूछिए, और अगर समझ में आती है तो आप एक दो वर्ड्स बताइए। सबसे पहले बच्चों ये बताओ कि आप स्कूल जा रहे हो, आपकी तैयारी पूरी है? सर 15 तारीख को स्कूल जाना है। तो 15 कब आएगा बेटा? परसों। अच्छा, कल। कल आएगा 15? यस सर। यस, वेरी गुड। तो आपकी तैयारी पूरी है जाने के लिए? यस बच्चों, स्कूल जाने की तैयारी आपकी पूरी है? यस सर। एकदम तैयार है आप स्कूल जाने के लिए ना? क्योंकि अभी कोई आदमी देखेगा तो वो पहले ही पकड़ते ना बच्चों, अब ये बताओ, इंग्लिश की कोई पोयम आपको याद है? या ONE1, ONE1, TWO2, THREE3 आपको याद है बच्चों? कौन बताएगा बच्चों? कौन बताएगा? बोलो, हाँ बोलो बेटा। ONE1, TWO2, बोलो। यस बेटा, बोलो आप, बोलो, जो याद है बोलो। यस, यस, TWO, हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा बोलो। यस, TWO2, THREE3। यस बेटा, यस, हाँ बेटा आपकी आवाज। यस बेटा, माइक ऑन करके बोलो आप ना। यस, हाँ बेटा, तो आप लोगों की तैयारी चल रही है ना? स्कूल जाने की तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है ना? अब आपको, यस, अब देखो बच्चों, हाँ बोलो। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स विथ स्पेलिंग। आपको 1 to 10 तक का स्पेलिंग, सर मुझे याद है उसका स्पेलिंग। हाँ बोल दो, याद है बोल दो बेटा। Yes, yes. ONE2 THREE3 FOUR4 FIV5 SIX6 SEVEN7 EIGHT8 NINE9 TEN10 ELEVEN TWELVE Very good, very good. TEEN, very good बेटा, very good. अब और कौन बोलेगा? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बोलो। हाँ बेटा बोलो। ONE1 TWO2, हाँ बोलो। हाँ वैष्णवी बोलो। THREE3 FOUR4 FIV5 SIS6 SEVEN7 EIGHT8 NINE9 TEN10 ELEVEN 11 TWE 12 THREE
FOURTEEN 40 F5 TEEN 15 SIX Thank you, sir. वेरी गुड बेटा। अभी और कौन बोलेगा? हाँ बोलो। बच्चों पहले अपना नाम बताओ और आप बोलो। यस बोलो। ONE1 TWO2 THR3 यस वेरी गुड। हाँ बोलिए ना। हाँ बेटा बोलो बोलो, टेंशन नहीं है, बोलो आप। FIVE 5 SIF 6 SEVEN 7 इतना ही आता है सर। वेरी गुड। और कौन बोलेगा बेटा? सबसे पहली बात है, आप सही बोलते हैं। इशू वो नहीं है, इशू ये है कि आपको पहले कैमरे के सामने बोलना है ना बेटा। बोलो। हाँ बेटा बोलो आप। यस ONE1 दूसरा बच्चा। हाँ बेटा बोलो। बेटा आपका माइक लग रहा है बंद है ना, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है बेटा। यस यस आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक्शन आपका दिखाई दे रहा है बेटा। मे बी शायद आपका माइक म्यूट हो, मे बी। यस और कोई बेटा? बच्चों हाँ बोलो। यस बोलो। सर हाँ मेरा माइक चालू हो गया। हाँ तो बोल दो बेटा, बोल दो। आपकी आवाज तो काफी अच्छी। यस TWO22 यस THRWT हाँ OUR 4 Mr. यस FIVE हाँ 6 TEEN 7 हाँ EIGHT 8 यस 9 ESVEN 11 यस TWEEN 12 THRIEEH 13 यस OEEN 14 IVETN 15 SIXTEEN 16 यस EVN TEEN 17 EIGHTEN 18 ENE9 and बच्चों आपकी तैयारी, और अभी आपको और तैयारी करके वापस ग्रुप में एक वीडियो बना करके भेजना है ना बच्चों।
ठीक ना? यस यस यस। अभी आपको एक वीडियो बना करके फिर से भेजना है ना, आप उसमें स्पेलिंग, आपको राइमिंग वर्ड्स, आपको पोयम, जो आपको याद है छोटा छोटा वीडियो बनाइए, ग्रुप में शेयर करिए।